मैं पूरी तरह सहमत हूं अमरीश सर के एग्रेशन को मैं एकदम फील कर रहा हूं। ये बच्चों की बात है जो दिल में निकल रही है, बातें जो आ रही है ना, ये कलेजे से निकल कर आ रही हैं और सच में ये सच्चाई है। हम भावुक हैं, हम अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं और एग्रेशन इसीलिए दिख रहा है। यह केवल चुनावी वैकेंसी थी। यह चुनावी वैकेंसी 2 महीने के अंदर पेपर कराए जाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। जिस दिन से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसी दिन से ही गलत थी, उसी दिन से ही लीक था। इसको हम लोग केवल और केवल माहौल बनाए कि चीजें चल जाएं, हम लोग पढ़ा ले, आपको 1.5 महीने 2 महीने में तैयार कर दें और हम लोग उसके लिए दिन रात लगे। सुबह 7 बजे कोहरे में बच्चे आकर के बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। उनके अंदर भी एक जुनून था कि वर्दी पहने और 7 बजे की पढ़ाई रात के 12 से 2 बजे तक बच्चे पढ़ते थे। और आज उसका नतीजा मिलता है कि जो है पेपर लीक हो गया। और लीक एक पेपर हो रहा है, लीक आरओ यारो हो रहा है, सीटेट का एग्जाम हो रहा है, वो हो रहा है। कौन सी परीक्षा लीक नहीं हो रही है? कैसे, क्या प्रक्रिया भाई, क्या सिस्टम है आपका, बताइए किस प्रकार से? पूरी तरह से मैं बताऊं, इसमें गलती केवल और केवल एक है, सिस्टम की गलती है, उनकी व्यवस्था की गलती है। व्यवस्था को ही बदलना होगा, या व्यवस्था ही गलत है। जिस दिन से नोटिफिकेशन, सोचिए 5 साल 19 में पहला पेपर, इसके पहले पेपर हुआ, 60,000 62,000 जोड़ के क्यों रखा गया था? क्या हर साल रिटायर नहीं होते थे? क्या हर साल पद नहीं आते थे? पद की संख्या नहीं होती थी? हर साल इसी 60,000 को 5,000 10,000 वैकेंसी दे करके हर साल बच्चों को क्यों नहीं हम लोग जो है पूरी तरह से प्रक्रिया में लाए? क्यों 60-62,000 दिए और 1.5 महीने में परीक्षा करा लिए? बच्चों को भरोसा ही नहीं होता सर, हो गया नहीं। 5 साल से देख रहे हैं हम लोग, बड़े हो गए, अब से 13 के थे अभी 18 के हो गए, 19 के हो गए, 19 के सर 25 के हो गए, अभी तक तो नहीं है। रोज पेपरबाजी होती है और पेपर में आया एक दिन कि चलो परीक्षा होगी, वैकेंसी नहीं, परीक्षा होगी, फरवरी में मार्च में परीक्षा होगी। ये कोई तरीका होता है? जिस दिन से हुआ था उसी दिन से स्पष्ट था कि यह लीक होगा। 50 लाख लोगों ने जब फॉर्म भरा, आपको उम्मीद होनी चाहिए थी, बोर्ड भर्ती आयोग, गवर्नमेंट सरकार, आपको सोचना चाहिए था, आपके पास पहले से भी कंफर्म था कि हमारे पास 18 से 20 लाख लोग का आवेदन होगा। जब यह आवेदन 35 से 50 हुआ, तब तो आपके दिमाग में कान पे जोर रखनी चाहिए थी, तब तो आपको समझ में आना चाहिए था कि हम नहीं करा पाएंगे, हम इतने बड़े मूवमेंट को 4 दिन में 5 दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और कर भी लिए तो हम व्यवस्था को सेटल नहीं कर पाएंगे। आपको उस समय नहीं समझ में आता था? एक गलती उसी दिन से थी। मैं साफ साफ उस समय भी क्लास में कहता था कि केवल खुन्नस निकालने के लिए आपकी परीक्षा कराई जाएगी, खुन्नस निकालने के लिए और अपनी रोटी सेकने के लिए परीक्षा कराई जाएगी, चुनाव के लिए परीक्षा कराई जाएगी। चलो वैकेंसी हो गई, 62,000 लोग हैं, हर घर से बच्चा भरा है, 50 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, हो गया सिलेक्शन, अच्छी बात है। नहीं हो गया तो कैसे भी है, सबके यहां से 4-4 वोट तो आई। ये पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट थी और इस प्रक्रिया में जो जो शामिल है, मैं धिक्कार है, सेम है, जीवन में कुछ नहीं होगा, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, ये समझ लो। जितने लोगों ने इस चीज को कराया है, मैं जिस चीज के नाम सुनता हूं ना, मैं सोचता हूं कि मर जाए इंसान अभी डूब के, जहां पे भी हो। जो ऐसा कर रहा है, जो सुन रहा हो सुने, और मर जाए डूब के, वो अच्छी बात है, वो ज्यादा सही है। और सरकार अगर इस प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन नहीं करेगी तो सरकार निकम्मी है, मानकर चलिएगा। ठीक है, सरकार को ही पूरा का पूरा ब्लेम है, सरकार को ही दोष है, सरकार ही इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। अगर इसको पारदर्शी करना है तो 1 नहीं 2 नहीं, चारों शिफ्ट के पेपर कैंसिल कराओ, बच्चों को फिर से पेपर दिलवाओ। एक भी बच्चा अगर इस गलत एक्टिविटी की वजह से बाहर हुआ तो समझिए आपके ऊपर धिक्कार है, थू है आपके ऊपर। आप फिर से इस व्यवस्था को लाओ, 4 के चारों शिफ्ट कराओ, तभी माना जाएगा कि व्यवस्था सही है। हम सब एक हैं, पूरी टीचर कम्युनिटी बच्चों के साथ खड़ी है, हम आपके लिए खड़े रहते हैं, हम दिन रात मेहनत हम आपके लिए करते हैं, हम आपकी बातों को बिल्कुल रखेंगे, जहां हो सकेगा वहां रखेंगे, और पूरा यूनाइट होकर के मैं आपको कमिट करता हूं कि हर वर्ग, जो भी आपको पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़ाने वाला कोई भी कोचिंग संस्थान है, एक एक को साथ आना होगा और हम सबके साथ खड़े हैं। जो भी बच्चों के हित में आवाज उठाएगा उसके लिए सबसे पहला समर्थन हमारी टीम टारगेट ऑन की जाएगी, हम सभी की जाएगी, और हम लोग पूरे मुखर होकर के वहां पर प्रेजेंट होंगे, बच्चों का साथ देंगे, बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। और बच्चों को भी यहाँ जो अमरीश सर अभी कह रहे हैं, लगातार रो के कह रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है, कह रहे हैं कि भाई आपको निकलना पड़ेगा, आज आप चुप हो गए तो जीवन भर के कलंक को ना धो नहीं पाओगे, मौका नहीं मिलेगा। पुलिस मान लो, चलो तुम जीवन के लिए कोई नौकरी पा भी गए, बहुत भी है, बहुत सारी नौकरी, ऐसा नहीं कि पुलिस का नहीं है तो जीवन नहीं चलेगा, नौकरी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जीवन भर एक कलंक नहीं ढो पाओगे कि हमें चलो यह मौका मिला, हम नहीं कर पाए। हम एक समय अप्रिशिएट किए गवर्नमेंट को, जब एज रिलैक्सेशन की बात आई, एज रिलैक्सेशन में बच्चे रोने लगे क्लास में खड़े होकर, सर हमारा क्या मतलब कलंक है हमारे ऊपर, मतलब हम किस जाति में धर्म में पैदा हो गए या कैसी सरकार में पैदा हो गए कि हम बताइए, हम इंतजार करते रह गए और आज हमारे पास मौका ही नहीं है। उस समय सरकार का एक्शन काबिले तारीफ था और हम सबने अप्रिशिएट किया, बच्चों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन आज हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, सेम है, गलत है, आप धिक्कार है आपके ऊपर, आप इस व्यवस्था को बदलो, नहीं तो पूरी तरह से सिस्टम बदल जाएगा। ये भीड़ छोटी दिख रही है अभी आपको, यह भीड़ बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है, आप इस फेस नहीं कर पाओगे, समझ लीजिएगा। तो
तो हम विनम्र निवेदन भी करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन बच्चों की तरफ से करते हैं, पैर भी पकड़ने को तैयार है, आप इस व्यवस्था को बदलो, नहीं तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं कहूंगा कि रवि सर एक बार आए, थोड़ा सा फिर से जो है चीजों को बताएं कि क्या कैसे करना है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू